नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का और प्रहार में बात दिल्ली से एमपी तक धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शन की। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। महाकाल की नगरी उज्जैन में आज बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज सुबह सुबह बेगम बाग इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान 7 मकानों के अवैध हिस्सों को ध्वस्त किया गया। ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ रहने वाले लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने 19 दिन पहले भी इस इलाके में बुलडोजर चलाया था। कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसकी वजह से बुलडोजर एक्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। तो उज्जैन में बुलडोजर चला और बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। और जिस इलाके में बुलडोजर कार्रवाई हुई है वो इलाका मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो और विरोध की वजह से कानून व्यवस्था जो है उसके साथ खिलवाड़ ना हो पाए, इसको देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ ही बुलडोजर एक्शन जो है वो उज्जैन में किया गया, जहां अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। ये बेगम बाग इलाका है जहां अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है बुलडोजर ने। बेगम बाग में मकान ध्वस्त किए गए हैं और इन मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी ना हो, माहौल खराब ना हो, लोगों का विरोध उग्र ना हो जाए, इसको देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था ताकि ये कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से निपट सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मकान के उन हिस्सों को तोड़ा जा रहा है जो अवैध हैं, जो अतिक्रमण करके बनाए गए हैं, उन हिस्सों को तोड़ा जा रहा है बुलडोजर के जरिए और इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया गया है। तो मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर लगातार गरज रहा है और ये बुलडोजर गरज रहा है उन अवैध निर्माणों पर जो अतिक्रमण करके बनवाए गए, जो नियमों के विरुद्ध बनवाए गए, और उन्हीं बुलडोजर एक्शन उन्हीं मकानों पर हो रहा है जो अवैध तरीके से निर्माण किए गए। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पास बेगम बाग क्षेत्र में आज एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। दरअसल मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक बुलडोजर व पोकलेन मशीनों के द्वारा करीब 7 अवैध बिल्डिंगों को जमींदोज किया जा रहा है। चूँकि यहाँ पर वर्ष 1985 में भूखंडों के लिए लीज आवंटित की थी और इन्हें रहवासी क्षेत्र घोषित किया था, परंतु यहाँ के लोगों ने इन भूखंडों के अलग अलग पार्ट करके बेच दिए। इस प्रकार यहाँ पर 65 अवैध बिल्डिंगों का निर्माण हो गया, जिसमें होटल, दुकानें व अन्य प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थी। चूँकि आज सुबह से ही यहाँ पर इन सभी क्षेत्र की बिल्डिंगों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। 19 दिन पहले यहाँ पर करीब 5 बिल्डिंगों को जमींदोज किया गया था। आज करीब 7 बिल्डिंगों को जमींदोज किया जा रहा है। इस प्रकार यहाँ पर कुल 65 बिल्डिंग है, जिसमें से करीब 53 बिल्डिंगों को और जमींदोज किया जा रहा है, जिन्हें नोटिस दिए जाएंगे और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरी तरह हटाया जाएगा। हालांकि पूर्व में यहाँ पर विवाद की स्थिति देखने को मिली थी, परंतु आज इस प्रकार का कोई घटनाक्रम देखने को नहीं मिला है। 250 से अधिक पुलिस अधिकारी व जवान तैनात है, तो वहीं करीब 250 नगर निगम व प्रशासन का अमला भी यहां पर मौजूद है। तो उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज सुबह सुबह बेगम बाग इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान 7 मकानों के अवैध हिस्सों को ध्वस्त किया गया। ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ रहने वाले लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसे हटाया गया। सर, किस प्रकार की यह कार्रवाई की जा रही है? ये जो हम जहाँ पर खड़े हैं, ये उज्जैन विकास प्राधिकरण की हरे फाटक आवासीय योजना है। हरे फाटक की आवासीय योजना 1980s में बनाई गई थी और जो यहाँ पर प्लॉट दिए गए थे उसका पर्पस पूरी तरह रेसिडेंशियल था। कालांतर में लोगों ने रेसिडेंशियल का कमर्शियल उपयोग किया और जो प्लॉट आवंटित किया था उसको भी मल्टीपल भागों में डिवाइड करके उसकी बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के उसको बेचा भी गया, रजिस्ट्री भी कराई गई। ऐसे कई सारे उल्लंघनों के आधार पर, शर्तों का जो उल्लंघन था लीज की शर्तों का, उसके आधार पर 2023 अक्टूबर में लगभग 28 से 30 प्लॉटों की लीज निरस्त की गई। लीज निरस्त जब हो जाती है तो जो भूमि है वो विकास प्राधिकरण की हो जाती है
और उस पर जो निर्माण है वो एक प्रकार से अतिक्रमण है। नोटिस दिए गए कि बताया गया कि चूँकि यदि आपके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट है जिससे प्रूव हो सके कि ये ज़मीन आप ही की है और ये वैध कब्जा है तो वो लेके आइए। उस सुनवाई के पश्चात अंतिम आदेश किया गया कि ये अवैध कब्जा है, इसको 7 दिन के अंदर अब आप हटाएं। उज्जैन के साथ साथ राजधानी दिल्ली के कालकाजी में भी बुलडोजर एक्शन जारी है। सुबह 5 बजे से यहां पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर 1200 झुग्गियों को गिराया जा रहा है। इन झुग्गी बस्तियों में करीब 2000 लोग रहते हैं। यहां पर प्रशासन ने कल ही लोगों को अपनी झुग्गियों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। लोगों को अपने सामान निकालने को कहा गया था। थोड़ी देर पहले ही यहां पर दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी पहुंची और गरीबों की झुग्गियों को उजाड़ने का विरोध आतिशी की तरफ से किया गया। तो एक तरफ कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चल रहा है, 1200 ऐसी अवैध झुग्गियां हैं जिनको ध्वस्त किया जा रहा है, जिनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। कल से ही आतिशी इस इलाके में लगातार इस कार्रवाई का विरोध कर रही हैं। आतिशी का कहना है कि बीजेपी दिल्ली से गरीबों को भगाना चाहती है, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने ये कहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, केंद्र की जमीन है, झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाए और पुनर्वास कराया जाए। लेकिन पुनर्वास 330 में से 1840 लोगों का हुआ है और आप लगातार कल से यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3000 परिवार इस भूमिहीन कैंप में रहते थे। 1800 परिवारों को घर मिल गया, 1200 परिवारों को घर नहीं मिला, जबकि पास में ही 1 किलोमीटर की दूरी पे डीडीए के फ्लैट हैं। उनके पास 1200 घर हैं, लेकिन उन्होंने इन 1200 गरीब परिवारों को घर देने से मना कर दिया। छोटे छोटे कारणों की वजह से मना कर दिया। आज उन 1200 परिवारों के घरों को तोड़ दिया गया है। कहाँ जाएंगे ये लोग? हम जिस फुटपाथ पे खड़े हैं, कहीं पे किसी के बिस्तर पड़े हुए हैं, कहीं पे किसी के कपड़े पड़े हैं, कहीं पे किसी के बर्तन पड़े हैं, महिलाएं रोती बिलखती घूम रही हैं। कहाँ जाएंगे ये गरीब? जो 5000-7000 रुपए महीने कमा रहा है, उसके पास तो किराए पे घर लेने के भी पैसे नहीं है। जो सरकार चुनाव के समय जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा करती है, चुनाव के बाद इन गरीबों के घर क्यों तोड़ रही है? ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था, ये लोग भी मान रहे हैं। उनकी जमीन नहीं थी, ये लोग भी मान रहे हैं। लेकिन आप खुद देखेंगे कि 3 से 4 फ्लोर के यहाँ पे मकान बनाए गए, तो बकायदा 40 सालों में क्या लोगों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया? उन्हें शेयर नहीं दी गई कि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन? अगर 40 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो जब सरकार की पॉलिसी है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो उनको घर क्यों नहीं दिया जा रहा है? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी सामने आके कहे कि हम दिल्ली से गरीबों को खत्म करना चाहते हैं, हम गरीबों को मारना चाहते हैं, हम गरीबों को, जो यूपी बिहार के लोग दिल्ली में रह रहे हैं, झुग्गियों में कौन रहता है? यूपी बिहार से आए हुए लोग ज्यादातर रहते हैं झुग्गियों में। वो कहें कि हम नहीं चाहते दिल्ली में पूर्वांचल के लोग रहें, हम नहीं चाहते दिल्ली में यूपी बिहार के लोग रहें, यूपी बिहार के लोगों को वापस यूपी बिहार भेज दिया जाए। दिल्ली में 75% कंस्ट्रक्शन इलीगल तौर पे हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि डीडीए ने इन गरीबों के लिए मकान नहीं बनाए। जो गरीब लोग यूपी बिहार से आते हैं, उनके पास कम कीमत पर मकान खरीदने के लिए डीडीए ने बनाए नहीं है, तो उनकी गलती है। और आज जब ये लोग 40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, तो उनको ऐसे ही उनके घर तोड़ दिए। कहाँ जाएगा ये गरीब? तो बुलडोजर एक्शन पर जबरदस्त सियासत हो रही है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। लगातार बुलडोजर गरज रहा है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी कालकाजी से अनामिका गौड़ हमारे साथ हैं और शोएब रजा बाटला हाउस से हमारे साथ हैं। अनामिका, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। यहीं पर सबसे ज्यादा झुग्गियों को तोड़ा गया, अवैध निर्माण को तोड़ा गया। अभी की क्या स्थिति है? लोगों का क्या कहना है इस कार्रवाई को लेकर और कितनों को घर अभी तक सरकार दे पाई है? बिल्कुल प्राची, लगभग 7 घंटे से बुलडोजर चल रहा है और लगभग जितनी झुग्गियां, लगभग 350 झुग्गियां आज तोड़ी जानी थी, उन सभी को यहाँ पे जमींदोज कर दिया गया है। अब धीरे धीरे लोग जिन जिन की यहाँ पे झुग्गियां थी, वो अपना कुछ जो सामान बचा था वो लेने यहाँ पे आ रहे हैं। चाहे कुछ लोग सरिया लेने आ रहे हैं या फिर अपनी ज़मीन को वापस देखने आ रहे हैं। लेकिन कोर्ट पे ये लड़ाई लगभग 10 सालों तक चली। 2015 से 16 के बीच में सर्वे हुआ था, उसके बाद 10 साल तक कोर्ट में ये मामला रहा। और जब हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया, कोर्ट की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि ये केंद्र की ज़मीन है, इसे खाली करा देना चाहिए। और जिन लोगों की यहाँ झुग्गियाँ थी
ही जो मानक तय हैं, जो उस पैमाने के अंदर आते हैं, उस पैरामीटर को फॉलो करते हैं, उन्हें बाकायदा झुग्गियाँ भी दी जाएंगी। तो लगभग 1840 लोग 3024 में से 1840 लोग ऐसे हैं जो इस मानक के अंदर आए, जिनके पास अपने राशन कार्ड थे, आधार कार्ड थे। 2015 क्राइटेरिया ये था कि जो राशन कार्ड है वो 2015 तक का बना हुआ होना चाहिए। अगर 2015 से बाद का आपका राशन कार्ड है तो आप इस यहाँ से जो पुनर्वास के लिए फ्लैट मिला है या कुछ घर मिला है उसके लिए आप योग्य नहीं होंगे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो उस पैरामीटर को फॉलो नहीं कर, उस पैरामीटर के अंदर नहीं आ पाए, उन्हें मकान नहीं मिला। लगभग अभी 1840 लोगों को यहाँ पे मकान मिल चुका है, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि कुछ दिन और यहाँ पे बुलडोजर चलेगा, क्योंकि आज केवल 350 झुग्गियां ही तोड़ी गई हैं। 1200 झुग्गियों में से अभी बुलडोजर की कार्यवाही आगे अनामिका, कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हो रही है, इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। जिन लोगों को घर दिए जाने थे उन कुछ लोगों को घर भी दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये बड़ा है कि जब ऐसे अतिक्रमण होते हैं, जब लोग अपने घर बसाते हैं, उस वक्त प्रशासन क्यों सोता रहता है। कालकाजी की भूमिहीन बस्ती में सुबह 5 बजे से बुलडोजर चल रहा है, तो बाटला हाउस में भी तैयारी पूरी हो चुकी है। यहां भी किसी भी वक्त बुलडोजर चल सकता है। बाटला हाउस में भी डीडीए के लोगों को मकान खाली करने का अल्टीमेटम डीडीए की तरफ से दे दिया गया है। डीडीए के नोटिस में कहा गया है कि डेडलाइन पूरी होने के बाद 11 जून से डिमोलेशन शुरू हो जाएगा। इसके बाद बाटला हाउस में लोगों में घबराहट का माहौल है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने सामान हटाने शुरू कर दिए हैं। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई राहत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज थोड़ी देर बाद हाई कोर्ट में फिर इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने घबराहट में अपना सामान यहां से हटाना शुरू कर दिया है। अब बाटला हाउस में बुलडोजर चलने की तैयारी क्यों है, ये भी आपको समझाते हैं। यहां पर मुरादी रोड और खिजर बाबा कॉलोनी में लोगों को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया है। मकानों के बाहर लाल निशान भी लगाए जा चुके हैं। डीडीए का कहना है कि ये कॉलोनियां अवैध हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि वो यहाँ पर पिछले 50 साल से रह रहे हैं। यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें बनी हैं, साथ ही बड़े बड़े शोरूम भी खुले हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए ने 26 मई को लोगों के घरों के बाहर नोटिस चिपका दिए थे, जिसमें 15 दिन के अंदर मकान खाली करने को कहा गया था। और कोर्ट की तरफ से भी कोई राहत जब यहाँ के लोगों को नहीं मिली, तो कुछ लोगों ने अपने सामान हटाने शुरू किए और यहाँ पर भी बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई है या बुलडोजर चलाने की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। शोएब हमें और ज्यादा स्थिति समझा पाएंगे। शोएब, तस्वीरों के साथ बताइएगा कि इस इलाके में कितना अवैध निर्माण है, उस पर कार्रवाई करने के लिए क्या तैयारी है और लोगों का रिएक्शन क्या है। प्राची, देखिए, जो एक मोहलत दी गई थी लोगों को, ये कहा गया था नोटिस चिपकाकर कि 15 दिन का समय दिया जाता है डीडीए की तरफ से, वो आज पूरी हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। ऐसे में लोगों में जो घबराहट और बेचैनी है वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो इस इलाके में शोरूम है या जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद नज़र आ रही है और लोग इकट्ठा हैं, परेशान हैं। वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी वक्त, चूँकि जो दिल्ली हाई कोर्ट है वहाँ पर भी सुनवाई होनी है, तो ये इंतज़ार कर रहे हैं लोग यहाँ पर कि हाई कोर्ट में जो सुनवाई है वो शुरू हो, इन लोगों को राहत मिले, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। डीडीए पूरी जान लगा रहा है कि जो ज़मीन है उसको खाली करा दिया जाए और लोगों में यहाँ बहुत ज़्यादा बेचैनी है। चाचा, अभी 2-4 दिन पहले भी डीडीए के लोग आए थे और पुलिस आई थी यहाँ? हाँ, ये आई थी, सर्वे करने आए थे 4 दिन पहले। उस वक्त नहीं, 4 महीने वो जो ना इसके जो एक बिल्डिंग जो अफेक्टेड है, जो एरिया अफेक्टेड है, वो उसकी क्वांटिटी के हर बिल्डिंग पे जो है ना कितने फ्लोर है, तो वो अपना सर्वे करके गए थे। तो अब आज जो 15 दिन का समय दिया था वो आज पूरा हो गया है, पूरा हो रहा है। जो इन्होंने 15 दिन 26 तारीख को ये लगा के गए थे कोर्ट के आदेश पे। कोर्ट ने कहा था 15 दिन का टाइम देना, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था जो भी अफेक्टेड पर्सन है वो 15 दिन का अंदर जो है फ्री है कोर्ट आने के लिए, हम उनकी सुनेंगे। अच्छा, ये बताएं कि कुछ लोग, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुबह से कई लोग घर भी खाली कर रहे हैं, जो किराएदार है वो जा रहे हैं यहाँ से, दुकान भी नहीं खुल रही है जी, परेशान है, कहाँ जाएगा, सबको डर है। अब बस हाई कोर्ट के ऑर्डर का ना इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ से रिलीफ मिले कुछ, उसके इंतज़ार में है सब।
सब लोग इसीलिए यहाँ पर बैठे। जी इसलिए यहाँ पर बैठे। तो ये स्थिति है बटला हाउस की, क्योंकि जो खिजर कॉलोनी है वहाँ पर लोगों को स्टे मिल चुका है। वो सिंचाई विभाग की ज़मीन थी, लेकिन डीडीए के मामले में मामला इसीलिए अलग है खसरा नंबर 279 में, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि इसको खाली डीडीए कराए। हालांकि लोग कहते हैं कि इनकी सुनवाई नहीं हुई, इनके अपने तर्क है, इसीलिए फिर से कोर्ट पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ लोगों की भीड़ जमा है और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो हाई कोर्ट है उसमें सुनवाई हो तो उनको राहत मिले। कुछ देर के बाद सालों से यहाँ घर बनाकर रह रहे हैं, एकाएक उनके घर पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है, डर का माहौल है और उम्मीद है कि हाईकोर्ट की तरफ से कोई राहत मिलेगी। शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और प्रहार में बात करेंगे उस मर्डर केस की जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। जी हाँ, राजा रघुवंशी का मर्डर कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेघालय पुलिस राजा की पत्नी समेत 5 आरोपियों को लेकर शिलांग के सदर थाने पहुंच गई है। सोनम ने किस खौफनाक तरीके से अपने पति के मर्डर का प्लान तैयार किया, मास्टरमाइंड कौन है, आरोपियों को किस तरह हत्या के लिए तैयार किया गया, सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सोनम समेत 5 आरोपियों की थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होगी। सभी आरोपी इस समय शिलांग के सदर थाने में मौजूद हैं। पुलिस कोर्ट से आरोपियों की रिमांड की मांग करेगी। आरोपियों से पुलिस आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। साथ ही क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी आज किया जा सकता है, यानी ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है, किसने प्लान बनाया, कब से प्लानिंग की जा रही थी, मेघालय का वो इलाका क्यों चुना गया, वहां पर सोनम क्यों लेकर गई, क्या पहले से इस इलाके की रेकी की गई थी। ये सब कुछ पूछताछ में सामने आएगा। फिलहाल कोर्ट में पेश किया जा रहा है और यहां से रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी जाएगी। इस बीच राजा रघुवंशी के भाई के बयान ने नया एंगल दे दिया है। राजा के भाई ने कहा कि सोनम का परिवार भी इस मर्डर में शामिल है, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। राजा के भाई ने सोनम की फैमिली पर तांत्रिक क्रिया का भी आरोप लगा दिया। राजा के भाई ने कहा कि जब दोनों मिसिंग थे तो सोनम की फैमिली ने उसके घर पर उल्टी फोटो टांगी थी। इसका क्या मतलब हो सकता है? 4 लोग वहाँ अपराधी में पाए गए हैं। इसे थोड़ी सी और पूछताछ की जाए कि प्लानिंग कब से चल रही थी, कैसे हो रही थी, क्या हो रहा था। ये है सोनम रघुवंशी, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। उसने आज 7 परिवार को बर्बाद कर दिया। पहला मेरा परिवार, दूसरा मेघालय जो टूरिस्ट की बल पे चलता था, वहाँ जो उनकी रोजी रोटी को इनने बर्बाद कर दिया। वहाँ के बच्चे जो चलते थे टूरिस्ट पे थे उनको खाया है। 4 लड़के जिनको इनने पैसे दे के लिया है मर्डर करवाने के लिए, एक खुद का परिवार, 7 परिवार को खा गई है औरत। इसको क्या नाम दिया जाए? ये पिशाचनी नाम बोलते, जैसे पिशाचनी क्या होती है जो सबको खा जाती है, ये वो औरत थी। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। राजा भी था, लड़की मांगलिक थी। और जैसे बहुत से सुना था अपन एक हिंदू धर्म में जैसे बोलते ना, सुनने में ऐसा आता कि लड़का मर जाए दूसरी शादी उसकी सक्सेस होती है, तो इसी को प्लानिंग करी हो। तांत्रिक क्रिया की बात ऐसी आती है कि जब राजा रघुवंशी सोनम को मिसिंग हुए थे तब इनके पापा ने फ़ोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? यदि टांगते आज राजा जिंदा होता। बेटी की फ़ोटो टांगी तो बेटी जिंदा मिल भी गई है। तो ये सोचने पे चीज़ मजबूर कर रही है। वैसे कौन सा तांत्रिक था जिसने तो चीज़ों को खर्च से बोला और बच्चे मिल भी गए उनकी। जैसे उनके पापा हमारे घर पे आए थे जब राजा का अंतिम संस्कार हुआ था, उनके पापा से बोलते नहीं बना था, वो ऐसे बैठे रहे पूरे टाइम, उठे नहीं, ना मीडिया से बात कर पाए थे। जब बात उनकी बेटी पे आई तो मीडिया से लड़ के बात कर रहा है। ये उनमें इतनी ताकत किससे आ गई कि वो तो उनने सोचा होगा कि भाई को, बेटे को, मतलब जो बहू बनाया था ना बेटा राजा को, उसको मारने था इनको, इन सबकी प्लानिंग थी। तो सब पे कार्रवाई की जाए। तो राजा रघुवंशी का परिवार अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं राजा रघुवंशी का परिवार भी कड़ी से कड़ी जोड़कर अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि सोनम ने इस पूरी घटना को अंजाम आखिरकार कैसे दिया होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी ओंकार सरकार शिलांग से इस वक्त जुड़ गए। ओंकार, जानकारी दीजिए, अपडेट दीजिए। सोनम की पेशी, आरोपियों की पेशी कोर्ट में होनी है, कितने दिन की रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी जा सकती है? देखिए प्राची, इस वक्त हम लोग हैं शिलांग के सदर पुलिस थाने पे, और सदर पुलिस थाने में कल देर रात को ही सोनम को ले आया गया था और उसके साथ साथ सदर थाने में जो विमेन सेक्शन है उसी जगह पे उनको रखा गया है। और कुछ देर पहले ही अन्य 4 आरोपी यानी कि इस पूरे कांड में जिसको मास्टरमाइंड माना जा रहा है, यानी कि राज खुशवा, उसके साथ साथ उन्होंने जिस 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था ये पूरी कांड के लिए, उन तीनों को भी इसी थाने पे
पे ले आया गया है सदर पुलिस स्टेशन में। तो इन 4 के समेत सोनम को आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी तक फिलहाल जो खबर मिल पा रही है, ये 1:30 से 2 बजे के आसपास इन 5 को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद उनको रिमांड के लिए भी मांगा जाएगा। तो उसके बाद ये जो पूरी घटना हुई, ये जो पूरी कांड हुई, इस कांड के लिए जो रिक्रिएशन है वो रिक्रिएशन भी किया जा सकता है। हालांकि आज ये रिक्रिएशन होगा कि नहीं, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है, क्योंकि रिक्रिएशन के लिए यहां से चेरापूंजी ले जाना पड़ेगा सभी को। चेरापूंजी में जहां पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ये पूरी घटना साजिश के पीछे जितने भी पूरी साजिश जहां पर रची गई, उसी जगह यानी कि चेरापूंजी या फिर सोहरा जो भी कह ले, उसी जगह पर ले जाया जाएगा। और उसके बाद पूरी जो घटना है रिक्रिएशन करने के बाद ही ये पुलिस पूरी जांच पड़ताल कंप्लीट कर पाएगी। इसके अलावा जितने भी 5 आरोपी हैं उनको आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ किया जाएगा कि ये पहले कब ये पूरे मामला को पूरी साजिश रची गई। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किलर को पहले से ही शिलांग भेजा गया था और कितने दिन पहले भेजा गया था? अभी तक जो जितने भी जानकारी हासिल हो पा रहा है कि ये 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर 21 तारीख से पहले ही शिलांग पे पहुंच गए थे और शिलांग में पहुंचने के बाद ये लोग सब कोई रेकी भी किया था, क्योंकि जिस जगह से राजा रघुवंशी का डेड बॉडी रिकवर किया गया वो जगह भी हम लोग पहुंचे थे, उस जगह काफी खाली है। इसके अलावा जहां पर उनका मर्डर किया गया था, पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस जगह को बताया जा रहा है वो जगह भी काफी खाली है। और इसके अलावा क्या क्या प्लानिंग भी उन्होंने बनाया था, यानी कि उनको मर्डर ना कर पाए तो उनको धक्का दिया जाएगा, कहां से धक्का दिया जाएगा। राजा का मर्डर तो कर दिया गया, लेकिन ये मर्डर कैसे किया गया, ये साजिश कैसे रची गई, उस इलाके को कैसे चुना गया, कब से प्लानिंग की जा रही थी, मास्टरमाइंड कौन है, ये सब कुछ अब पुलिस पता लगाने की कोशिश करेगी। ओंकार, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।